from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मैच हार गया। लियाकत अली ख़ान के पोते मुकर्रम अली ख़ान अपने इलाज के लिए ज़कात लेने के लिए उनकी बेगम ऑफिस पहुंची। एतजाज़ अहसन ने बहुत ही सच्चा सियासी खूबसूरत बयान दिया। पहली आंख ख़त्म हो चुकी है, मुझे दूसरे की फ़िक्र है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा। मौजूदा तहरीक का मोमेंटम कैसे बरकरार रखा जाए, ये सारे कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने हैं। दिल आज बहुत उदास है, जल्दी से निपटाएंगे। माय नेम इज़ फ़ाइक इज़हार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, मैं सबसे पहले जिस चीज़ पे बात करना चाहूँगा, मेरे नज़दीक जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि मौजूदा तहरीक को कमज़ोर ना होने दिया जाए, और इसकी सिर्फ़ एक सूरत है, वो ये है कि पंजाब शामिल हो जाए। चलो लाहौर में कुछ इनका ज़्यादा कंट्रोल है, तो सिर्फ लाहौर ही थोड़ी पंजाब है, और बहुत सारे शहर, बड़े बड़े शहर पड़े हैं। हर सूरत में पंजाब को जो है आगे आना चाहिए, वरना ये चिराग बुझ जाएंगे, बदनसीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। देखिए, एक बात मैंने उस दिन भी कही थी कि डिक्टेटर्स जो होते हैं ना, आप उनसे गंज के ज़रिए नहीं जीत सकते, क़ुव्वत के ज़रिए नहीं जीत सकते। उनको डर लगता है आपके सियासी अफकार से, सियासी नारों से, और आप उनको शिकस्त देते हैं उनकी गलतियों के ज़रिए। जब डिक्टेटर गलती करता है ना, उससे जितना बड़ा फ़ायदा आप उठाते हैं, इतनी बड़ी फ़तेह आपको हासिल होती है। ये जो हरकत इन्होंने की है कि उसकी एक आंख ज़ाया की इमरान ख़ान की, ये एक ऐसी गलती है कि इसका भरपूर फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और अब ये गलती ये छुपा नहीं सकेंगे, ये गुनाह, ये लग रहा है कि गुनाह नहीं छुपेगा। हाँ, आपके साथ पंजाब को शामिल होना चाहिए। बग़ैर पंजाब के शामिल हुए आप ये दरिया अबूर नहीं कर सकेंगे। उनको समझाओ, मनाओ किसी भी सूरत। एक और बात, एतजाज़ अहसन का नंबर 2 मेरे नज़दीक बड़ा खूबसूरत बयान दिया है। मैं एक अरसे से जो बात कहता आ रहा हूँ, उन्होंने उसको दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। जो मैं एक अरसे से अपने प्रोग्राम में प्रीच कर रहा हूँ, उन्होंने कहा इमरान की रिहाई की बात करो, वो अपना इलाज खुद कराएगा। क्या खूबसूरत बात कह दी। यही देखिए, यही कमी है। पीटीआई में कोई भी एक ऐसा फ़र्द नहीं है जो एतजाज़ अहसन की टक्कर का सियासी तजुर्बा रखता हो, उसकी जहन और फ़िक्र जो हो, मुताला इतना हो जितना इनका है। बहुत ही खूबसूरत बात कही है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। यही आपका नारो होना चाहिए, यही आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि रिहा करो, इलाज वो खुद करा लेगा। हम हमेशा से उसके बड़े केस को छोटा केस करते चले आए हैं, जो मैं अक्सर आपके सामने कहता हूं कि उसको रिहा करने के बजाय उससे मुलाकात का टाइम मांगते हैं। अब कहते हैं कि उसका इलाज करा दो, यानी वो वहीं रहे, इलाज करा दो, सिर्फ हमारी मर्ज़ी के डॉक्टर से नहीं। जो एतजाज़ अहसन ने बात कही है, उसको रिहा करो, वो इलाज अपना खुद कराएगा। अच्छा साहब, अब आइए लियाकत अली, पहले आइए मैच पर। यार देखिए, बस कुछ नसीब ऐसे हैं कि साहबज़ादा भी आउट हो गया, और फिर वो बच्चा जो है सैमी, क्या नाम है उसका, कराची वाला लड़का, क्या नाम है उसका, सैमी अयूब लेसे अयूब, ठीक है ना। वो बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है, बस कुदरत का वो नसीब था। एक गलती थी बस इस मैच में हमारी, कि हमने शाहीन को खिलाया, उसको नहीं खिलाना चाहिए था। अब बाकी जो लोग इस किस्म के तबसरे करते हैं ना कि जान के हराया, ये ले लिया, उन्होंने कोई जान के नहीं हराया किसी ने, एक बस हमारी गलती थी, बाकी नसीब थे। अच्छा साहब, लियाकत अली ख़ान के पोते जो हैं मुकर्रम अली ख़ान, उनकी बेगम ज़कात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हुई तो उनके एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर यह चीज़ डाल दी कि उनको माली मामलत चाहिए, जिसका दादा पहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान था,
हिंदुस्तान में जिसके 28 गांव जिसकी प्रॉपर्टी थे, जिसने अपनी सारा घर बार सब पाकिस्तान को दे दिया था, जिसने सीने पे गोली खाई थी तो उसके मोजे में से और बनियान में से छेद निकले थे, जिसने ये कह के ज़मीन के वो कागजात अपने वो सिक्योरिटी के फेंक दिए थे, क्या हर एक पाकिस्तानी को घर मिल गया जो मैं यहाँ पे घर बनाऊं? उसका पोता आज पैसे पैसे के माजूर है और वो खातून पंजाब की वज़ीर आला है जो इसकी बात नहीं सुन रही, जिसका परदादा बाज़ार हुस्न में मोतिये के फूल बेचता था या लोहे की छोटे से वो डोल बनाया करता था। वो आज वज़ीर आला पंजाब है और नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान का पोता जो है वो अपने इलाज के लिए लोगों से मदद तलब कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया का मुस्लिम उम्मा का अजीम लीडर जो है वो हमने कैद किया हुआ है। ये हमारी फ़िक्र है, ये हमारा नसीब है। इसको बदलने के लिए हमें आप सबको मिलकर काम करना चाहिए। और देखिए इस आदमी की क्या हैसियत है आसिम मुनीर की, कि वो डिफेंस की वो मीटिंग हो रही थी जिसमें गए तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, कहा भाई अपना कार्ड दिखाइए। आज इनकी जगह अगर इमरान खान गए होते तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहती, सर पहले मैं आपके साथ एक तस्वीर ले लूँ इससे पहले कि आप अंदर जाएं। ये फ़र्क है। ऐसी क़यादत हमें चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त, और उस क़यादत को ये कत्ल करने पे तुले हुए हैं। आज इतना ही है। अगर आप मेरे ख़यालात से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपने ख़यालात से नवाजिएगा, क्योंकि आज दिल बहुत उदास है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।